हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग एंड एनालिसिस आर रिलेटेड टू विच डोमेन ऑफ लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, थर्ड है हमारा अफेक्टिव डोमेन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ एबव। हमने एक ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी हुई है, उसमें जो है 3 डोमेन्स की बात की हुई है। फर्स्ट जो थी हमारा वो था हमारा कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड था हमारा अफेक्टिव डोमेन और थर्ड जो था वो था साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। तो जो हमारा फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन था ये था हमारा हेड से रिलेटेड, जो हमारा अफेक्टिव डोमेन था ये था हमारा हार्ट से रिलेटेड और जो थर्ड है हमारा साइकोमोटर ये था हमारा हैंड से रिलेटेड। अब हेड से रिलेटेड मीन्स जो भी हमारी मेंटल स्किल्स हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं और जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं वो हमारी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं और साइकोमोटर में जो भी हमारा फिजिकल स्किल्स थी वो हमारी साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रीजनिंग और एनालिसिस आर रिलेटेड टू विच डोमेन। तो रीजनिंग हम कैसे करते हैं, अपने मेंटल स्किल्स से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन डैश डोमेन ऑफ लर्निंग। व्यवहार का अनुभूति पहलू सीखने के डैश क्षेत्र में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉग्निटिव, सेकंड है हमारा अफेक्टिव, थर्ड है हमारा कॉग्निटिव और फोर्थ ऑप्शन है हमारा साइकोलॉजिकल। तो जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था ये था हमारे हेड से रिलेटेड, मीन्स जो भी हमारी मेंटल स्किल थी, और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन था ये था हमारा हार्ट से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड। तो हमसे यहाँ फीलिंग के बारे में ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड आर। गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि की संरचना के 3 आयाम हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेमोरी, परसेप्चुअल, रीजनिंग, सेकंड है हमारा ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारा फिजिकल, इमोशनल, इथिकल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। तो इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दी थी, तो ये दी थी गिलफर्ड ने। और इन्होंने 3 डायमेंशन की बात की है, तो वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, वो है हमारे ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक अशांति का प्रकटीकरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डेलिक्वेंसी, सेकंड है हमारा बुलिंग नेचर और थर्ड है हमारा ऑटिज्म और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑटिज्म, आत्म केंद्रित। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय। बच्चे की भाषा और विचार किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पियाजे, सेकंड है हमारा स्टेनले हॉल, थर्ड है हमारा स्किनर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय पियाजे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बंडूरा, सेकंड है हमारा जॉन डुई, थर्ड है हमारे वुडवर्थ और फोर्थ है हमारे विलियम जेम्स। तो द स्कूल एंड सोसाइटी बुक जो है वो जॉन डुई ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जॉन डुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन शिफ्टेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। सेकेंड है हमारा एनकरेजिंग रोट लर्निंग। थर्ड है हमारा अडॉप्टिंग फ्रंटल लर्निंग। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। सेकेंड है हमारा एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर। थर्ड है हमारा इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो इंक्लूसिव एजुकेशंस आर सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स। सेकेंड है हमारा रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी। थर्ड ऑप्शन है हमारा अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। निमोनिक्स शब्द किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेमोरी, थर्ड है हमारा एमनीशिया, थर्ड है हमारा एनीमिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर। तो निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद मेमोरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सुजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। परिहार सीखने के विश्लेषण से पता चलता है कि कई फोबिया डैश कंडीशनिंग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकेंड है हमारा ऑपरेंट, थर्ड है हमारा रेनफोर्समेंट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। परिहार सीखने के विश्लेषण से पता चलता है कि कई फोबिया शास्त्रीय कंडीशनिंग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमता बाद के जीवन में प्रदर्शित होने की सबसे कम संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंसी, सेकेंड है हमारा सिमेंटिक मेमोरी, थर्ड है हमारा प्रोसेसिंग स्पीड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्किंग मेमोरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सिमेंटिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फिक्स्ड एक्शन इज डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्स टू ए। एक निश्चित क्रिया को किसकी प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी रेनफोर्सर, सेकेंड है हमारा जनरलाइजेशन ग्रेडियंट, थर्ड है हमारा कंडीशन स्टिमुलस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा साइन स्टिमुलस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर, साइन स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश एडेप्टेशन। सीखना प्रगतिशील डैश अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सरसाइज, सेकेंड है हमारा बिहेवियर, थर्ड है हमारा इंटरेक्शन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंडीशनिंग। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, According to RTE Act, admission of a child to a particular class is on the basis of। RTI अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे का किसी विशेष कक्षा में प्रवेश डैश के आधार पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एबिलिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की योग्यता, सेकेंड है हमारा एज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की उम्र, थर्ड ऑप्शन है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति और फोर्थ ऑप्शन हमारा एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की शिक्षा। आरटीई एक्ट के अनुसार किसी बच्चे की कौन सी क्लास में एडमिशन होगी ये उसकी उम्र के हिसाब से
डिसाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एज ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड के संस्थापक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रोवेल, सेकंड है हमारा थॉर्नडाइक, थर्ड है हमारा जॉन डुई और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो प्लेवे मेथड के जो फाउंडर हैं वो है हमारे फ्रोवेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। सीखने के हस्तांतरण का समान तत्व सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा B.F. स्किनर, सेकंड है हमारा थॉर्नडाइक, थर्ड है हमारा पैवलोव और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटेंट लर्निंग रेफर्स टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लर्निंग विच रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम, सेकंड है हमारा इमीडिएट लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा सिचुएशन स्पेसिफिक लर्निंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। लेटेंट हीट रेफर्स टू लर्निंग विच रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम, सीखना जो कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग डैश। शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एटीट्यूड, सेकंड है हमारा कंसेप्ट एंड फैक्ट्स, थर्ड है हमारा इंटरेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्किल्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्किल, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बाय J.C. रेवन इज यूज टू मेजर। J.C. रेवन द्वारा लिखित स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्बल इंटेलिजेंस, मौखिक बुद्धि, सेकंड है हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, अशाब्दिक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस, विशेष बुद्धि मापने के लिए किया जाता है और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का यूज़ हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। निम्नलिखित में से प्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्राइव, नीड, इंसेंटिव, सेकंड है हमारा नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और थर्ड है हमारा इंसेंटिव, नीड, ड्राइव, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ड्राइव, इंसेंटिव और नीड। तो जो मोटिवेशन साइकिल है वो ऐसे चलती है, फर्स्ट आता है हमारा नीड, सेकंड आता है हमारा ड्राइव और थर्ड आता है इंसेंटिव और फोर्थ आता है गोल। हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं और फिर से ये प्रोसेस ऐसे ही चलती है। फर्स्ट होती है हमारी नीड, सेकंड ड्राइव, थर्ड हमारा इंसेंटिव और फोर्थ आते हैं हमारे गोल। तो हमसे पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। पहले नीड आएगी, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव और लास्ट जो है हमारा वो है हमारा गोल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनेट-सिमन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू। विनेट-सिमन इंटेलिजेंस परीक्षण संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, सेकंड है हमारा वर्बल ग्रुप टेस्ट, थर्ड है हमारा इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट और फोर्थ है हमारा ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। विनेट-सिमन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, व्यक्तिगत मौखिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग। शिक्षण में प्रोजेक्ट मेथड पद्धति के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्किनर, सेकंड है हमारा डाल्टन, थर्ड है हमारा किलपैट्रिक और फोर्थ है हमारा क्रो एंड क्रो। तो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग के जो फादर हैं वो है हमारे किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेलिजेंस ग्रुप वेक्टर थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। बुद्धि समूह कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फर्स्ट है हमारा बिनेट, सेकंड है हमारा स्पीयरमैन, थर्ड है हमारा थॉर्नडाइक और फोर्थ है हमारा थ्रस्टन। तो
तो जो विनेट थे इन्होंने जो यूनिफैक्टर थ्योरी दी हुई है, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या जिसे हम सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और जो स्पेयरमैन थे इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने एक तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। और इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया हुआ है, थॉर्नडाइक ने, लॉ ऑफ लर्निंग के कंसेप्ट जो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो हुई है थ्रस्टन ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रेक्षित तकनीक नहीं है। फर्स्ट है हमारा रोस्चक इंक ब्लॉक टेस्ट, सेकंड है हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थर्ड है हमारा द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा साइको एनालिटिक मेथड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंट स्टिमुलस दैट मोटिवेट बिहेवियर। एक सकारात्मक या नकारात्मक पर्यावरण उत्तेजना जो व्यवहार को प्रेरित करती है। फर्स्ट है हमारा रेनफोर्समेंट, सेकंड है हमारा पनिशमेंट, थर्ड है हमारा इंसेंटिव, और फोर्थ है हमारा लर्निंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने ही थे आज के क्वेश्चंस। अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल्स में जाके साइकोलॉजी क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।